नमस्कार और स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आम बजट पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि जेटली की पोटली खुल गई है। आपको फिर से ये याद दिलाएं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा है। कयासों के मुताबिक इस बजट का फोकस गांव और किसान रहा। किसान और कृषि जगत के लिए वित्त मंत्री ने तमाम ऐलान किए। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे इस बजट में क्या खास है समाज के हर वर्ग के लिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। और आइए अब आपको सीधे सबसे पहले लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित के पास में, जो आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या है इस बजट की 10 बड़ी बातें। अमित जी राहुल, 10 बड़ी बातें, इस पर गौर करते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट अच्छा है और विपक्ष हमेशा की तरह इसकी क्रिटिसिज्म कर रहा है। आपको बड़ी बातें हम बताते हैं। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी, ये कमिटमेंट है इस सरकार का। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, स्लैब जस का तस बरकरार रखा गया है। 35 लाख तक के होम लोन पर टैक्स में 50,000 की छूट मिलेगी। नए घर लेने वालों के लिए ये खुशखबरी है। 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए टैक्स सीलिंग जो है वो बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। 10 लाख से अधिक की गाड़ी लेना अब महंगा हो जाएगा। डीजल की गाड़ी तो महंगी हुई है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। गरीब परिवार के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। और इसके अलावा अगर व्यापार की बात करें तो एक दिन में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। व्यापार को बढ़ावा देना इस सरकार का संकल्प है। इसके अलावा स्वच्छ भारत, कैसे भूला जा सकता है इसको, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा हर अर्बन लोकल बॉडीज को 21 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि स्मार्ट सिटी का जो संकल्प है वो पूरा किया जा सके। इसके अलावा कृषि सिंचाई के लिए अगले 5 साल में सरकार 86,500 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। तो ये कुछ मोटा मोटी 10 बड़ी बातें हैं, हाइलाइट्स हैं इस बजट की। राहुल बिल्कुल अमित, ये है वो बड़ी बात है, वो 10 बड़ी बातें जो अभी अमित ने आपको बताई। इस बीच आपको थोड़ा ये समझाने की जरूरत है कि टैक्स को लेकर के कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना नफा और कितनी जेब काटने वाला ये बजट रहा है। एक बार फिर से अमित मैं आपके पास में आता हूं, ये टैक्स को कैसे समझें, क्या समझाएं? राहुल, जहां तक टैक्स का सवाल है, स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन छोटे करदाताओं के लिए फायदा है इस बजट में। इनकम टैक्स स्लैब में, जैसा कि हमने आपको बताया, कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह इस बार भी स्लैब बरकरार रखा गया है। छोटे टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट मिल रही है। 5 लाख तक की आय पर 3,000 रुपए तक की छूट इस बार मिलेगी। और 5 लाख की आय तो है ही, साथ में एचआरए पर जो 24,000 रुपए मिलता था वो अब 60,000 रुपए तक की छूट इसमें मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 करोड़ लोगों को, 5 लाख तक की आय वाले जो 2 करोड़ लोग हैं उन्हें 3,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। लेकिन अमीरों के लिए थोड़ी मुश्किल है। अमीरों पर सरचार्ज टैक्स लगाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा इसको, और 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर यह सरचार्ज बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर जो छूट है वो मिलेगी, और स्टार्टअप को टैक्स में छूट मिलेगी ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ाया जा सके। राहुल बिल्कुल अमित, ये है वो टैक्स को लेकर के बुलेट्स जो आपको जानने जरूरी थे। लेकिन इस पूरे बजट के दौरान हमने बार बार इस बात को महसूस भी किया, सुना भी कि किसानों को लेकर कुछ बड़ी और अहम घोषणाएं की गई हैं। अमित के पास एक बार फिर से आपको लेकर के चलते हैं। अमित ये समझा रहा है कि आखिर किसानों को क्या कुछ मिला है। जी, ये पूरा बजट राहुल गांव और किसानों को के ऊपर ही फोकस्ड नजर आ रहा है। कृषि क्षेत्र में 100% एफडीआई की इजाजत मिलेगी, इससे रोजगार बढ़ने की बात सरकार कर रही है। इसके अलावा किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का कमिटमेंट सरकार ने रखा है। और आपको बताएं कि किसानों के विकास के लिए 35,984 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात, सिंचाई को लेकर नाबार्ड को 20,000 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा मिलेंगे। और कम प्रीमियम अधिक लाभ के लिए फसल बीमा योजना शुरू हो रही है। और इसके अलावा 3 साल में हर खेत को केमिकल से मुक्त किया जाएगा और साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 साल में 5 लाख एकड़ जमीन तैयार होगी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर खास तौर पर जैविक खेती को लेकर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए 4 नई परियोजनाएं हैं।
पशुधन संजीवनी पशुधन संवर्धन योजना इसमें खास है। साथ ही पीपीपी योजना का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों के लिए ई पोर्टल खोलने की व्यवस्था की जा रही है। राहुल, बिल्कुल, और बिना गांव के विकास के किसानों का विकास संभव नहीं है। और समझना यह भी जरूरी है कि आखिर गांव को क्या कुछ इस बजट से हासिल हुआ है। और जैसा कि अमित बता भी रहे थे कि गांव का किसानों का बजट है, किसानों की तो बात हुई, अमित गांव को क्या मिला? गांव में सबसे खास यह है राहुल कि 1 मई 2018 तक ये डेट रखी गई है। 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। हर गांव का ये सपना होता है कि वहां बिजली आए, और कई गांव में ऐसी सुविधा है और कई गांव अभी भी महरूम हैं। लेकिन 1 मई 2018 तक ये हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। आने वाले 2.5 साल से भी कम का वक्त है, डेडलाइन रखी गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। कृषि और घरेलू फूड प्रोसेसिंग में भी 100% FDI का प्रावधान किया जा रहा है और इससे रोजगार बढ़ेगा, सरकार ऐसा मानकर चल रही है। ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए 70,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, यानी कि कनेक्टिविटी गांवों की, इस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपके पास में आता हूं। इस बीच राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ कह रहे हैं, वो पहले सुनाते हैं। बेहतर है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी देश के लोगों को हेल्थ की कोई कवरेज नहीं थी। जब देश का आम आदमी के लिए अगर डायलिसिस की जरूरत हो तो उसकी पहुंच से बाहर था, कोई उसके हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम नहीं थी। पहली बार इस बजट में आज़ादी के बाद हर व्यक्ति को हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत डायलिसिस सेंटर सेटअप होगा। और जिस तरह से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, 2,21,000 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ दिया है। मनरेगा में अभी तक के वर्षों से सबसे अधिक 38,000 करोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि पहली बार एक तो ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है उसमें बहुत पैसा दिया, सोशल सेक्टर की स्कीम्स में पैसा दिया है। आप देखिए कि गांव में आज अभी लोगों के लिए गैस का चूल्हा जैसे एक सपना था, अब हर गरीब को सब्सिडी के साथ गैस का चूल्हा मिलेगा। तो मैं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, ड्रीम बजट अरुण जेटली करना है, दूसरे आपके दल के फैंटास्टिक बजट। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एग्रीकल्चर सभी क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है? ओवरऑल विकास, सबका विकास। बिल्कुल, आप एक ज़बरदस्त बजट है पूरे देश की प्रगति के लिए, पूरे देश के विकास के लिए। और देश अगर बसता है गांव के अंदर, तो गांव के अंदर तीन प्रमुख चीज़ें हैं। एक है वहाँ के किसान, दूसरा है पंचायती राज और तीसरा है यूथ। पंचायती राज के अंदर 228% ज़्यादा इस बार बजट पंचायती राज में जा रहा है, तो अपने आप वहाँ पर बूस्ट मिलेगा। अपने आप वहाँ के लोग जो ज़रूरत है उसको उस तरह से प्रगति कर पाएंगे। किसानों के ऊपर फोकस करा गया है। सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसको लेकर और इनकम टैक्स स्लैब में कोई उसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। तो मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट दोनों नाराज हो सकते हैं इस बजट से। देखिए, या तो आप डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं कि आप इनकम टैक्स स्लैब कम कर दें और बाकी कीमतें महंगी कर दें, अस्पताल जाना महंगा कर दें, सड़कों के ऊपर चलना महंगा कर दें। तो एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से ले लीजिए। या एक तरीका है कि आप इनकम टैक्स स्लैब वही रखिए, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पे कर रही है, वो गाड़ियां खरीद रही है लेकिन चढ़ने के लिए सड़कें नहीं है, तो सड़कें का बूस्ट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बता रहे थे कि कैसे इस बजट को वो बैलेंस मानते हैं, बड़ा बेहतर मानते हैं, ऐतिहासिक मानते हैं। और इससे पहले जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने बार बार एक जिक्र किया, वो था सोशल सिक्योरिटी का, और जिसे लेकर के इस बजट के बारे में चर्चा लंबे अरसे तक होती भी रहेगी। अमित, मैं आपके पास में आता हूं। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को लेकर इस बजट में खासतौर पर कदम उठाए गए। इसमें 141 मिलियन हेक्टेयर निवल जोत जी ने खासतौर पर कहा कि मनरेगा के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा इस बार दिया। इस बार मनरेगा पर 38,000 करोड़ तक का बजट, सबसे ज्यादा राशि देने का प्रावधान किया गया है। तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। गरीबों के लिए रसोई गैस को लेकर सर्व सुलभ योजना, गांव में महिलाओं के नाम पर LPG कनेक्शन होगा। 1 मई 2018 तक सभी गांव में बिजली, जैसा हमने पहले आपको बताया, हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी।
गरीब परिवार के लिए नई स्वास्थ्य बीमा है और नए कर्मचारियों के लिए अगर हम बात करें जो नए जॉब्स ले रहे हैं उनके लिए पीएफ में 3 साल तक कर्मचारियों का हिस्सा सरकार देने वाली है। हर परिवार के लिए 1 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा। इसके अलावा पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम शुरू होगी। बुजुर्गों के लिए नई बीमा पॉलिसी होगी और आपको बता दें खासतौर पर बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 1 लाख रुपए अलग से सरकार ने रखे हैं इन बुजुर्गों के लिए। नई डायलिसिस स्कीम का ऐलान हुआ है। हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। डायलिसिस में होने वाले खर्च में अब कमी आएगी। इसके अलावा SC/ST को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग से फंड का इंतजाम इस बजट में किया गया। राहुल, बिल्कुल। और अब इस बीच ईपीएफ को लेकर के चर्चा हुई। जैसे ही ईपीएफ के बारे में जिक्र किया, बुढ़ापे का सहारा ईपीएफ एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए, उसका भी दायरा बढ़ाने की बात हुई है। जी, ईपीएफ का दायरा बढ़ेगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान रखा गया है। नए कर्मचारियों का शुरुआती जो 3 साल का हिस्सा है वो सरकार देगी। ये एक यूनिक सा फैसला है और नई ईपीएफ स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए की रकम अलग से रखी गई है। स्कीम जो है उससे 15,000 रुपए मासिक आय वालों को ही फायदा होगा, ये हम आपको बता दें। राहुल, बिल्कुल अमित, आपके पास आऊं जानकारी लूं, लेकिन इस बीच ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि क्या क्या महंगा और क्या क्या सस्ता हुआ इस बार के बजट में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब सर्विस टैक्स बढ़ता है तो उसके बाद में तमाम जो चीजें हैं वो अपने आप महंगी हो जाती है, लेकिन सीधे तौर पर जिसे महंगा करने की बात खुद अरुण जेटली ने कही वो था, एक तो ज्वेलरी को आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए, कोयला महंगा हो ही जाएगा, और साथ ही साथ जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी, रेडीमेड गारमेंट्स महंगे हो जाएंगे। ये वो तमाम चीजें जो महंगी होंगी और इससे आप लगभग हर चीज को जोड़ सकते हैं जो महंगा हो जाएगा। जो डीजल गाड़ियां हैं सीधे तौर पर वो महंगा हो जाएगा। होटल में खाना खाना अगर आप चाहते हैं कि लंबे छुट्टियों पर जाएं, हॉलीडे मनाएं, तो वो आपका महंगा हो जाएगा। जिन जिन चीज़ों पर सर्विसेज होती हैं वो अब आपको जेब ढीली करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन जो काम की बात थी वो कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन 5 लाख फोकस एरिया क्या है इस पूरे बजट का? फोकस ये, इस बजट का फोकस ये है, ये किसान सेंट्रिक, यानी कि किसानों को केंद्रित रख करके, ग्रामीण भारत को केंद्रित रख करके बजट बनाया है। पिछले साल का मुकाबले आप चाहे मनरेगा का एलोकेशन देखिए या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एलोकेशन को देखिए, रूरल हाउसिंग जो ग्रामीण में आवास के लिए जो उन्होंने पैसे आवंटन किया, सारा आप देखिए, इससे बढ़िया बजट क्या हो सकता है। और अगले कुछ सालों में किसानों का आमदनी में दोगुना होने के लिए जो प्रावधान रखा है, इससे पूरा ग्रामीण भारत में ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। ये बिल्कुल आम आदमी का बजट है। महिला और बाल विकास और हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ खास मेंशन नहीं किया गया है। देखिए, वो अलग अलग आप बजट का थोड़ा डॉक्यूमेंट को पूरा देखिए ना, खास करके ये एजुकेशन, हेल्थ, हर क्षेत्र में इसका प्रावधान इतना अच्छा रखा है। मैं तो समझता हूँ कि इस बजट से हम लोग सब बहुत खुश हैं और भारत का भविष्य जो है एक बहुत उज्जवल रखने वाला ये बजट है। हाँ, भारत का भविष्य उज्जवल रखने वाला बजट है ऐसा। सर, ये बजट रिजिजू बोल रहे थे कि भारत का भविष्य उज्जवल करने वाला बजट है। अब है या नहीं है ये आपको फैसला करना है, लेकिन इस बीच 2022 तक का एक बड़ा रिफॉर्म है, उसकी सरलता दी गई है। आज स्वास्थ्य में जो बीमा दी गई है, लगभग 25 करोड़ वैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है, और जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है उनको 1,30,000 करोड़, 1,30,000 रुपए का इंश्योरेंस दिया गया। सिंचाई के क्षेत्र में लगभग 50% धरती अभी भी असिंचित है, उसके लिए 40,000 करोड़ केंद्र की सरकार ने दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के लिए अभी तक पिछली कई सरकारों में 7,000, 8,000 करोड़ होता था। इस सरकार ने इस वर्ष 27,000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के लिए दिया गया है। इसके बाद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जितने गरीब हैं देश में, अगले 3 वर्षों में उन सभी गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन और चूल्हा, गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। मुझे लगता है, और
ऐसी योजना तो आज तक कभी नहीं हुई जिसमें देहात में रहने वाले लोगों को और जो खास करके गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको रसोई गैस उपलब्ध कराया जाए और सरकार मुफ्त कराए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हुआ है कि जो फिस्कल डेफिसिट जिसके कारण पूरे बजट पर जो एक प्रेशर बनता था वो इस बार फिस्कल डेफिसिट 3.5% रखा गया जो वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। साथ साथ जितने एक बड़ा निर्णय जो रिफॉर्म्स का है कि 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है और उसमें उनकी संख्या कम करके मेगा बैंक्स बनाए जा रहे हैं और बैंक्स का भी मर्जर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पर जो टैक्स डिस्प्यूट मैकेनिज्म जिसमें 5 से 6 लाख करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट का अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है उसका रास्ता निकाला गया है, उसको समाप्त किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बजट जो लगभग 20 लाख करोड़ का बजट है उस बजट में ये मूल रूप से एक सुधार का बजट है, ग्रामीण क्षेत्र का बजट है, मजदूर किसान। और प्रदेश से प्रतिक्रियाएं आई हैं। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा ये सुनते हैं आपको। नरेगा जैसे सामान्यतः मजदूर का जीवन लगा हुआ है उसमें 38,500 दान रख करके एकदम उसको नरेगा को जो है उन्होंने बढ़ाया है। तो मतलब यूँ कह सकता हूँ गरीब को, किसान को, बेरोजगार को और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला समर्पित बजट है। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बेहतर बजट है, गरीब को, किसान को, गांव को समर्पित ये बजट है। यहाँ से गांव आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। और दरअसल इस बात को हर तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि नहीं, गांव के लिए इस बजट में बहुत सोचा गया, लेकिन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश महसूस कर रहा है। जो शहरी आबादी का मध्यम वर्गीय परिवार है उसको कुछ आशाएं थी, लेकिन जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए सालाना तक है उनको एक बड़ी राहत, यूँ कहे कि एक राहत का डोज जरूर मिला है। पहले 2,000 रुपए तक की छूट थी, अब वो बढ़ के 5,000 रुपए तक की हो गई। इससे ज्यादा कुछ भारी या बड़ा बदलाव हुआ हो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके घर का सपना जरूर पूरा हो सकता है। और इस बीच बजट को लेकर के खास प्रतिक्रिया मिल रही है, एक बार सुनते हैं। That after years or after ages relatedly, the revised estimates are going to be higher than the budget estimates. So we have spent more, we have earned more, we have maintained the fiscal deficit. तो अरुण जेटली अपनी बात रख रहे थे किस तरीके से इस बार के बजट में ज्यादा खर्चा करते हुए ज्यादा कमाया गया। लेकिन इस बीच अगर आपका घर का सपना है, घर बनाने का सपना है, आप चाहते हैं कि आपका घर का सपना पूरा हो, तो उस हेतु ये सपना आपका पूरा इस बार के बजट से होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाए नहीं देखा जाए, ये जब लोग मकान खरीदना शुरू करेंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि मनरेगा को लेकर, गांव को लेकर, किसान को लेकर बड़ी घोषणाएं हैं इस बजट में। हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। एक बार हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, किसानों को जिस मुताबिक उम्मीद थी वो उम्मीद कह सकते हैं पूरी हुई है। बिल्कुल राहुल, देखिए किसानों की उम्मीद पूरी हुई है, लेकिन हम उस वर्ग से इस बजट पर राय लेते हैं जिसने इस पूरे बजट को एनालिसिस किया है, बजट की पूरी जो बारीकियां हैं उस पर उसको जाना है और ठीक तरीके से उस पर विस्तार से चर्चा की है। कोटा के कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स जिन्होंने बजट को शुरू से देखा है और एक एक बारीकी पर अपनी निगाह, पैनी निगाह बनाए रखी, उनकी राय इस पूरे बजट पर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं साहब अरुण जेटली के इस बजट? सर, ये बजट रूरल के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए अभी फिलहाल तो हमें कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए पेपर वर्क कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ इनिशिएटिव फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच में तो नहीं नजर आया। लेकिन होपफुली जब फाइनेंस बिल सामने आएगा तो उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ जरूर होगा और ये जो मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है इसको थ्रस्ट मिलेगा।
जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र को सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है, कुछ प्रपोजल उनके लिए कुछ एलोकेशन निकाला है, निश्चित रूप से इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नजर आएंगे। हो सकता है अभी शॉर्ट रन में इसका कोई बेनिफिट नजर ना आए, बट लॉन्ग रन में इसके डेफिनेटली कुछ इफेक्ट नजर आएंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया है? मध्यम वर्ग के हिसाब से और इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा केवल योजनाओं के और कुछ बजट के अंदर नजर आया नहीं है। लेट्स सी फाइनेंस बिल के अंदर क्या क्लैरिटी आती है, क्या तब अपने को मालूम पड़ेगा। महंगा तो अभी हाल फिलहाल हो ही गया है, ज्वेलरी महंगी हो गई, गाड़ियां महंगी हो गई, खाना महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए। मेरे हिसाब से जो ये रूरल को और एग्रीकल्चर को इन्होंने फंड्स एलोकेट किए हैं वो अच्छी बात है, पर उसके बाद जो अनाज उपजेगा उसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एमएसएमई के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो बजट बिल्कुल नपतुला है, कोई फायदा नहीं मिलेगा इस बजट से। देखिए मेरे हिसाब से हिमांशु, यानी कि गांव किसान पर ज्यादा ख्याल है, ज्यादा ध्यान है, ये इस बजट का लब्बो लुबाव और निचोड़ यहाँ पर जो बुद्धिजीवी हैं वो मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको जरा सुनाएं कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी का बजट को लेकर क्या कुछ सोचना है। किसानों के प्रति फोकस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति फोकस हुआ है, ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत पथ में आए उसको फोकस उन्होंने किया है। किसी भी अच्छी चीज को करने के लिए उसमें समय तो लगता ही है, तो हमने बड़ा एक टाइम तय करके हमने बताया, परंतु उसकी शुरुआत हम अभी से कर देंगे। चलिए, बजट को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। दिन भर लगातार जी राजस्थान न्यूज बजट को लेकर के तमाम अहम खबरों पर नजर बनाए रखेगा।